अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्मांजू। आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडी का देखेंगे, माहौलियाती मुताला महा टीटी के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहे हैं हम उनमें से कुछ क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन है ये माहौलियाती मुताला इसके लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जबान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदुरी होना जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज की ग़िज़ा में कौन सी चीजें शामिल करने की सलाह देते हैं। तो ये होता क्यों है, ये होगा प्रोटीन की कमी की वजह से। तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो इसके लिए अब डॉक्टर क्या सलाह देंगे, क्या खाना है, आंवला, नींबू, संतरे अथवा निकले हुए अनाज। तो ये होता है विटामिन सी है इसमें, विटामिन सी। दूध, सार्क लिवर ऑयल, कार्ड लिवर ऑयल, ये क्या होता है, इसमें विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है। दालें, पत्ते, सब्जी और दूध वगैरह में प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। पत्तेदार सब्जियां, पके हुए पीले फल, गाजर, पपीता और दूध वगैरह, इसमें होता है सेलुलोज, यानी कि फाइबर होता है इसमें। सेलुलोज में फाइबर रहेगा। तो आंसर क्या है हमारा कि ये क्यों होता है, जिल्द का, जबान का सुर्ख होना, जिल्द का खुरदुरी होना, ये क्यों होता है, ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो फिर आंसर होगा हमारा कि दालें, पत्तेदार सब्जियां, दूध वगैरह ये क्या करना चाहिए, ये ग़िज़ा में हमारे शामिल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के मुतबादिल में हैवानात को उनकी आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मुकाम पर आने वाला हैवान कौन सा होगा, यानी कि उतरती तरतीब में रखना है, सबसे ज्यादा एज किसकी है, उसके बाद किसकी रहे, उसके बाद किसकी है, ऐसे जब अरेंज करेंगे तो सेकेंड प्लेस पे, दूसरे नंबर पे कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो एज है, एज हाथी की 90 ईयर होती है, शुतुरमुर्ग की 70 ईयर होती है, कुत्ते की होती है 15 to 20, मक्खी 4 मंथ यानी कि 4 महीने की होती है, और जो मच्छर है वो 4 से 7 दिन के लिए होता है। तो जो सेकंड नंबर पर आएगा उतरती तरतीब में वो रहेगा शुतुरमुर्ग। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन कीड़ा, सून कीड़ा किस लिए मुफीद होता है। तो ये किस लिए मुफीद होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, इसको या उसके काबू रखने के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीड़ों पर काबू पाने के लिए यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो रेशम की देखभाल या निगरानी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कीड़ों की देखभाल या निगरानी के लिए नहीं, शहद की मक्खी के छत्ते की निगरानी के लिए नहीं होता, कीड़ों पर काबू पाने के लिए ये इस्तेमाल में होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कीड़ों पर काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कीड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इंसान के कितने दांत गिरकर दोबारा नए दांत आते हैं। तो इंसान के 20 दांत, 20 दांत गिरकर बाद में इंसान के जो इंसान के जितने भी दांत रहेंगे उसमें से 20 दांत गिर के फिर 32 दांत पूरे के पूरे आ जाते हैं। तो कितने दांत गिर कर आते हैं, वो है 20, 14, 28, 32 नहीं 20 है, 20 दांत गिर कर आ जाते हैं और ये 6 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तन कौन से धातों के मिलावट से तैयार किए जाते हैं। तो पीतल के जो बर्तन है धातों की मिलावट करना है, यानी कि क्या, अलॉय है, यानी कि भरत तैयार करना, कि धात में धात को मिक्स करना। तो पीतल के बर्तन कौन सी धातों के मिलावट से तैयार किए जाते हैं। तो पीतल के बर्तन जस्त और तांबे से तैयार किए जाते हैं। पीतल कैसे होता है, जस्त और तांबा। तो ये पीतल जस्त और तांबे से होगा, तांबा और लोहा, लोहे और निकल से नहीं, निकल और जस्त से नहीं, जस्त और तांबा हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए पीतल अलॉय देख लेंगे, भरत देख लेंगे हम, भरत धात क्या है, पीतल जस्त प्लस तांबे की होती है, फौलाद में मैग्नीज होता है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, निकल से, लोहे से और जस्त से, और इसमें चमक निकल की वजह से आती है। स्टेनलेस स्टील में जो चमक होती है वो निकल की वजह से आती है। निकल, लोहा और जस्त ये तीनों जब मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है, और चमक किससे आती है, निकल से आती है।
तो हमारा आंसर पीतल था, पीतल पे पूछा गया था, तो वो है जस्त और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैल के मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा है? सभी बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं? नहीं। तमाम बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं? नहीं। कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा और कुछ फायदेमंद होते हैं, ये सही है। बैक्टीरिया और वायरस मसावी जसामत के होते हैं, गलत बात है। तो कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद है और कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा है। ऐसे नहीं है कि सारे के सारे मुफीद है और सारे के सारे नुकसानदा है, कुछ फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदा भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता है? अभी मैंने बताई हूँ, जो स्टेनलेस स्टील है वो किससे बनता है? निकिल से प्लस लोहा और जस्त से। और इसमें चमक किस वजह से आती है? चमक आती है इसमें निकिल की वजह से, निकिल की वजह से चमक आती है। तो जस्त और ये अदर जो ऑप्शन है वो कैंसल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है? तो किसी की भी जौहरी कमियत कैसे होती है? उसमें उसके मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद से होती है। तो फिर जाहिर बात है कि जौहर में जो इलेक्ट्रॉन की कमियत है वो बहुत कम होंगी, किसके मुकाबले में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में क्या रहेंगी? बहुत ही कम होंगी। तो बहुत ही कम होती है। ये अंदर जो है उसका मरकज़ा, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गर्दिश करते रहते हैं। तो जो एक जौहर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो कमियत है वो बहुत ही कम होती है, किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम होती है। तो यहाँ पे निफ्स गुना होती, मसावी होती है, ज्यादा होती है? नहीं, बहुत कम होती है। जैल के मुतबादिल में कुदरत का सफाई कारकुन कौन सा है? कौन सा है जो तज्जिए का काम करेगा? सफाई कारकुन कौन रहेगा जो तज्जिए का काम करेगा? तो सांप तो नहीं है, चिमगादड़ तो बिल्कुल नहीं, चील नहीं है, कौन है वो? दीमक है। ये सफाई कारकुन होता है, तज्जिया कार होता है। अब देखिए कैसे और कौन कौन से है। तो कुदरत में जो सफाई कारकुन है वो है दीमक प्लस तज्जिया कार है, मशरूम है, फफूंद है, बैक्टीरिया है, कीड़े हैं और वॉर्म्स है। इन पे भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटीन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का जौहरी कमियत अदद कितना होगा? तो जौहरी कमियत अदद हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो काय में होंगे? मरकज़े में होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। तो कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉन 13 है और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 है। तो ये हो जाएगा 27। तो 27 क्या होगा? जौहरी कमियत अदद रहेगा, 27 रहेगा। नेक्स्ट है, शमसी बर्क़ी खाने का इस्तेमाल करके ज़ैल में से कौन कौन से मुकामात पर बर्फ मुहैया की जाती है? यानी कि क्या है? सोलार सिस्टम यूज करना है तो बर्फ़ी शमसी खाने का इस्तेमाल करके कहाँ कहाँ बर्फ मुहैया करेंगे? यहाँ इनमें से खला के मसनूई सैयारों में करते हैं, दवाइयों को महफूज करने के तबगीर खानों में करते हैं या तबरीद गुर में करते हैं, बर्फी गरमाले में करते हैं, बावर्ची खाने में करते हैं, दूर दराज के इलाकों में पानी सींचने के पंप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पूरे ही होंगे यहाँ पे तमाम, ABCDE तमाम। नेक्स्ट है, आलमी यौम सेहत कौन से दिन मनाया जाता है? तो वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आलमी यौम सेहत कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आंसर होगा 7 अप्रैल। राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था इदारा कहाँ पर है? राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था इदारा नागपुर में है, पुणे में नहीं है, नागपुर मुंबई में नहीं है, औरंगाबाद में भी नहीं है। ज़ैल में से कौन सा बयान सही है? इनमें से कौन सा बयान सही है ये बताना है हमको। पहला है कि माहौली निज़ाम में तुफैली जानदार या ग़िज़ा साज होते हैं? नहीं, ग़िज़ा साज कौन होंगे? सिर्फ ग़िज़ा तैयार करते कौन है? नबातात। तो जो ग़िज़ा तैयार करता है वो
गिज़ा साज होगा तो वो नबातात है, तो ये गलत हो गया। माहौली निज़ाम में सारिफ ये दूसरी सतह पे होते हैं, तो माहौली निज़ाम में जो सारिफ है तो वो दूसरी सतह पे जाएंगे। कैसे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होगा कौन? गिज़ा साज। तो सबसे इब्तिदाई सतह, पहली सतह पे फिर कौन आते हैं? पहली सतह के सारिफ। पहली सतह के सारिफ कौन होते हैं? सब्जीखोर, जो ये इनको खाते हैं, जो नबातात को खाएंगे तो पहली सतह के सारिफ हो जाएंगे, वो कौन है? सब्जीखोर। फिर सब्जीखोर को जो खाएंगे वो होंगे क्या? गोश्तखोर, तो ये दूसरी सतह के सारिफ हो जाएंगे, गोश्तखोर। और इनको जो खाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आला सतह के सारिफ हो जाएंगे, जो तीसरी सतह पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि माहौली निज़ाम में सारिफ ये दूसरी सतह पर आते हैं, पहली सतह से ही होंगे, तो ये कैंसिल हो गया। गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफ है, और सब्जीखोर जानदार ये माहौली निज़ाम में सबसे आला ऊंचे होते नहीं। जो गोश्तखोर है ये दूसरी सतह के सारिफ होते हैं। देखिए, जो गोश्तखोर है सबसे पहले होता है गिज़ा साज, गिज़ा साज के बाद आएंगे सब्जीखोर। तो सारिफीन की जब बात करते हैं, जो सब्जीखोर को नबातात को इस्तेमाल करें, सॉरी, जो नबातात को यूज करते हैं अपनी गिज़ा के तौर पे, तो वो होंगे सारिफ। तो सारिफ क्या होंगे? जो गिज़ा साज है, गिज़ा साज के ऊपर होंगे सब्जीखोर। सब्जीखोर क्या है? इब्तिदाई सारिफ है, यानी कि पहली सतह पे आ गए। फिर सब्जीखोर को जो खाएंगे वो होंगे गोश्तखोर, तो ये दूसरी सतह के सारिफ हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड कि गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफीन हैं, ये बिल्कुल सही है। हम मरकज तरीके से साइंस के निसाब में झैल के मुतबादिल में से कौन सा जुज पहले आएगा? तो कौन सी चीज इसमें पहले आएंगी? हम मरकज यानी कि अगर आप ये टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन से चीज को आप पहले लेंगे? सब टॉपिक में से ठोस मादों का मुताला कराना है ये, या मादे की मखसूस खुसूसियात बताना है ये, या मादे की खुसूसियात बताना है, या मादे की हालतें ठोस, माया और गैस बताना है। तो मरकज में कौन आएगा? सबसे पहले हम क्या लेंगे? तो सबसे पहले हम लेंगे मादे की खुसूसियात। जो हम मरकज तरीके से जब हम इसको पढ़ाएंगे तो देखेंगे, तो सबसे पहला जूस होगा कि मादे की खुसूसियात क्या होती है, मादा क्या है, क्या होता है, उसकी खुसूसियात क्या है, फिर उसके बाद उसकी हालतें क्या है, स्टेट क्या है, हालतें क्या है वो लेंगे। फिर वहाँ इन हालतों में भी जो ठोस है तो ठोस का मुताला और उसकी फिर मखसूस खुसूसियात। तो पहले क्या लेंगे हम? मादे की खुसूसियात, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है झैल में से दिए हुए मुतबादिल में समाजी मुसल्लह और उन्होंने कायम किए हुए इदारों की नामुनासिब जोड़ी कौन सी है, ये पहचानना है हमको। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आर्य समाज का नहीं, ये नहीं थे। दूसरी जोड़ी सही नहीं है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती इनका था। तो फिर जोड़ी जो है नामुनासिब वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो इसलिए फिर ये कैंसिल हो गया। तो आंसर तो क्या था कि कौन सी नामुनासिब जोड़ी है, तो ये मिल गया हमको आंसर कि ये नामुनासिब जोड़ी है, इसलिए फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नामुनासिब जोड़ी ढूंढना था इसमें से। अभी देखिए, जो महा टीटी का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस जुलाई के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डेट मेंशन कर देंगे, इंशाल्लाह 25 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएंगी वो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंशन करेंगे डेट और टाइम। तो जुलाई के लास्ट वीक में होंगे, जहाँ पे डेली लाइव लेक्चर रहेंगे। जो लाइव लेक्चर है वो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं डेली के, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, टेस्ट सीरीज और पेपर फर्स्ट और सेकेंड रहेगा। अभी क्योंकि सीटीईटी की भी एक बैच चल रही है, तो अदर टाइम पे आपकी ये बैच लेंगे। अगर आपको सीटेट देना है या एक साथ, क्योंकि टाइम बहुत है और दोनों ही एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो फिर आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेकिन महा टीटी की ये जो बैच है ये 20
5 जुलाई से इंशाअल्लाह होंगे, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में डेट और टाइम मेंशन कर देंगे। तो जुलाई के लास्ट वीक में रहेंगी। अब आपको ज्वाइन करना है अगर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो यहाँ पे आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है महाटीटी, आपका जो नेम है वो पेपर फर्स्ट है या सेकेंड, और पेड बैच रहेंगी उसकी 3000 फीस। तो आपने सिर्फ इतना व्हाट्सएप कर देना है, फिर हम बैच में आपको या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, और जो डेमो लेक्चर रहेंगे उसमें आपको इनरोल कर देंगे टीचमीट ऐप पर। तो वीडियो हम ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। अभी हमने नफ्सियात स्टार्ट कर दिए हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, मैथ्स के, उर्दू के, और आज माहौलियाती मुताला। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते रहेंगे, और सारा का सारा जो कंटेंट है डीप में वो हमारे पेड बैच में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।